बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फवाद चौधरी को आज सुबह लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कल रात एफआईआर दर्ज करवाई थी। फवाद चौधरी को इनकी इस धमकी के बाद गिरफ्तार किया गया। आज हमने इलेक्शन कमीशन में यह दरखास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। फवाद चौधरी को जब लाहौर से इस्लामाबाद लाया जा रहा था तो फरक हबीब ने टूल प्लाजा बंद करके फवाद चौधरी को पुलिस से छुड़वाने की कोशिश की। इस फुटेज को देखने के बाद सवाल पैदा होता है, क्या यह वो रियासत मदीना और रूल ऑफ लॉ है जिसकी तबलीग पीटीआई और इमरान खान किया करते थे? इनके अपने दौर में मियां शहबाज शरीफ 2 मरतबा, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ शायद और एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए और राना सनाउल्लाह को तो हेरोइन का झूठा केस बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन किसी ने पुलिस की गाड़ी रोकी और ना ही मुलजम को छुड़ाने की कोशिश की। आप ये सब कुछ करके बताना क्या चाहते हैं? क्या आप कानून, ज़ाब्ते और आइन से बालातर हैं और आपको खुली छुट्टी मिल जानी चाहिए? गाड़ी मेरे ऊपर से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को पीटीआई सियासी गिरफ्तारी जबकि हुकूमत कानूनी गिरफ्तारी करार दे रही है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। फवाद चौधरी को बिल्कुल पाकिस्तान की दफात के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसके ऊपर अमल होगा। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है। इस मुल्क में एक मिथ क्रिएट की जा रही है कि तरीके इंसाफ वाले अनटचेबल है, ये जेल नहीं जा सकते, ये हवालात में नहीं जा सकते। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। क्यों पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? फवाद चौधरी सच बोलता है और सच कड़वा होता है। आपके ख्याल में फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो सच नहीं? आप जवाब दें, आप दलाइल पेश करें। लेकिन अगर फवाद चौधरी जो बात कर रहा है आपका उसके पास जवाब नहीं है तो उसका हल रात के अंधेरे के अंदर हथकड़ियां लगाना नहीं है। सुबह सवेरे फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया लाहौर में। एक्चुअली अरेस्ट नहीं किया गया, उनको अबडक्शन हुई है। पहले तो मैं आई गेस मुबारकबाद दूं मोहसिन नकवी को कि जिस काम के लिए उसको लगाया गया था कि वो दहशतगर्दी करे पीटीआई के खिलाफ, उसने फौरी तौर पे अपना काम शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी पर दफा 124A भी लगा दी गई जिसका मतलब बगावत होता है। क्या ये वाकई बागी हैं? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके साथ उस्मान डार साहब भी होंगे और निहाल हाशमी साहब भी आज के हमारे शो का हिस्सा होंगे। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये जो जुबान फवाद चौधरी साहब ने इस्तेमाल की, आप ये समझते हैं कि ठीक था या एहतियात की जा सकती थी मजीद? मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी नहीं है जिसपे लोग एतराज कर रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि आप अपना नुक्ता नजर पेश करें, शाइस्ता ज़बान में पेश करें। हमने अपना मौक़िफ़ पेश करना है, किसकी दिलआज़ारी नहीं करनी। तो आपका ख्याल ये कि इदारों को भी अब दिल बड़ा करना चाहिए और इस किस्म के मुकदमात नहीं बनाने चाहिए जिसमें बगावत भी शामिल हो? देखिए, इस किस्म के मुकदमात से पेचीदगियां बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा और इससे जो सियासी कशमकश है ना, उस पर इजाफा होगा। तो आपका ख्याल ये है कि दोनों साइड से, यानी आपकी तरफ से भी और गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से भी कोई दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, सवाल ये है, हमने तो तजावुज किया नहीं है। चढ़ाई कौन कर रहा है? झूठे मुकदमे कौन कायम कर रहा है? कातलाना हमले किसकी तरफ से हुए? एफआईआर कौन रुकवा रहा है?
हमारे लोगों पर तशद्दुद, हमारे जो आजम स्वाति पर तशद्दुद किसने किया? फवाद चौधरी को आज गिरफ्तार किस अंदाज में किया गया? अदालत में एक दहशतगर्द की मानद और उस रूप में पेश किया गया। ये क्या हो रहा है? जो इलेक्शन कमीशन जो है, जो क्या किरदार अदा कर रहा है? आइन कहता है कि एक गैर जानिबदार केयरटेकर सेटअप होगा, तो क्या पंजाब का जो इंटरिम सेटअप है वो आपको गैर जानिबदार दिखाई दे रहा है? आइन कहता है कि जब असेंबली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं और गवर्नर ने तारीख का तयन करना है। क्या आपको खैबर पख्तूनख्वा में, क्या पंजाब में किसी तारीख का तयन दिखाई दिया? ये कौन कर रहा है? तजावुज हम नहीं कर रहे, हुकूमत कर रही है, PDM। लेकिन शाह साहब, ये इदारे जो है, मसलन इलेक्शन कमीशन जो है, उसके इलेक्शन कमिश्नर को, फिर कमीशन के मेंबर्स को इस तरह थ्रेट करनी कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, और अगर हमारे साथ बेहतर सलूक ना किया गया तो आप सबको नुकसान होगा। ये तो बाकायदा थ्रेट किया गया ना। उसके बाद फिर ज़ाहिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी इदारे ने किसी शख्सियत के खिलाफ केस किया, और वो भी 124A के तहत। देखिए, गुफ्तगू करने में अल्फाज का चुनाव जो है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है और बड़ा मुनासिब होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस किस्म की गुफ्तगू PMLN के लोग नहीं करते रहे? क्या PMLN की क़यादत की आपके पास फुटेज मौजूद नहीं है? क्या अता तारड़ साहब ऐसी गुफ्तगू नहीं करते रहे? PML की जो लीडरशिप है, टॉप की लीडरशिप है, वो इदारों पर डायरेक्ट हमले नहीं करते रहे? उन पर तो कोई FIR नहीं कटी। लेकिन ये फरमाइएगा सर कि आप ये समझते हैं कि अगर फवाद चौधरी साहब या आपके साथी इस टाइप की जुबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर हक है इनको कि वो ये कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा। मैं समझता हूं कि तजावुज किसी को नहीं करना चाहिए और हर किसी को कानून का एहतराम करना चाहिए। हमें अपना नुक्ता नजर पेश करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और अगर हम अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं तो उसमें हुकूमत वक्त को तैश में नहीं आना चाहिए और झूठे मुकदमात का सहारा नहीं लेना चाहिए और लोगों का गला नहीं दबाना चाहिए। और आप इस केस को झूठा समझते हैं क्योंकि ये सेक्रेटरी साहब ने खुद FIR करवाई है और FIR करने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है वो इतना जबरदस्त था और पता नहीं उस पर अब क्यों उंगली उठाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन तो मेरे भाई अपनी गैर जानिबदारी खो चुका है, अरसे दराज से खो चुका है। आप देखिए, यके बाद दीगर जो उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं उसके बाद, और हम अदालतों में गए हैं और अदालतों से हमें रिलीफ मिला है, वो क्या जाहिर करता है? वो जाहिर करता है कि आप ये देखिए, पंजाब में तैनाती होती है, तैनाती का फैसले से पहले, पार्लिमानी कमेटी के फैसले से पहले टेलीविजन पर खबर आम हो जाती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पंजाब के वजीर आला होंगे, और टेलीविजन प्रोग्राम में वाडा साहब कहते हैं, मतलब दावे से कहते हैं। तो इससे और उन्हीं को इलेक्शन कमीशन नामजद कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी के पोल तो वही खुल गए। ठीक, आपका ख्याल ये है कि फवाद चौधरी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया और वो पार्टी है? अब इलेक्शन कमीशन तो आज से नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बहुत अरसे से पार्टी बन चुका है। हमें यही तो अफसोस है, हमें यही तो अफसोस है कि जो उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है। उनकी आईनी जिम्मेदारी है साफ, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शंस करवाना, और हमें वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक, अच्छा सर, ये इसके बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब का ट्वीट है सर, उसमें बाकायदा उन्होंने गाली दे दी, फिर उन्होंने कहा कि जंग के लिए तैयार रहें, अब ये जंग का मरहला आ गया है। फिर उसके बाद फरख हबीब साहब ने जिस तरह पुलिस की गाड़ियां रुकवाई और उसके बाद जो उन्होंने शोर शराबा किया, अगर इनके खिलाफ कोई केस हो जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आप ये समझेंगे ये भी ज्यादती है, नहीं होनी चाहिए? फरख हबीब साहब ने कोई जिसे कहते हैं किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने गाड़ी रोकी है सिर्फ मालूम करने के लिए कि उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है क्या उनके पास वारंट है, कोई जवाब है या नहीं है।
सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए अगर उनको ले जाया जा रहा है तो किस जुर्म के तहत ले जाया जा रहा है, कहां ले जाया जा रहा है? जब उनकी बात नहीं सुनी गई, जब उनको मौका नहीं दिया गया, जब उनको मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर वो गाड़ी के सामने आए और फिर आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने उन्हें ज़दोकोब किया और वहां जबरदस्ती उठाकर ले गए। देखिए शाह साहब, मोटरवे के ऊपर सरकारी गाड़ियों को रोकना, पुलिस की गाड़ी को रोकना, क्या आप ये समझते हैं जस्टिफाइड है? और मोटरवे फोरम नहीं है जहां पे फरक हबीब साहब ने पूछा कि आपके पास वारंट है या नहीं? मोटरवे से पहले गालिबन जो मैंने देखा है वो टोल प्लाजा है या कोई ऐसी जगह है जहां गाड़ी खड़ी होती है, वहां उन्होंने ये कोशिश की है उनसे पूछने के लिए। ठीक हो गया। और अब अगर इनके खिलाफ कोई केस होता है तो वो भी आपका ख्याल है ज्यादती होगी, नहीं होना चाहिए? तो देखिए, तो इंतकामी कार्रवाइयों की बू आ रही है और हमें लगता है कि ये बढ़ती चली जाएंगी। जिस किस्म का रवैया इस वक्त पंजाब हुकूमत ने अपना रखा है, उससे तो ये लगता है कि ये कार्रवाइयां होती चली जाएंगी। अच्छा, आपका ख्याल ये सर कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं और आप भी और बाकी साथी भी आप लोगों के, और अब गिरफ्तारियां ज्यादा होंगी आप लोगों की? जी ऐन मुमकिन है। और उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं आप? अब बिल्कुल, और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। और अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पार्टी का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, पार्टी ने अपना किरदार अदा करना है और पार्टी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, लेकिन क्या सिर्फ पार्टी को करना है? पाकिस्तान के दीगर जो तबकात है, पाकिस्तान की दानिश्वर है आप जैसे, पाकिस्तान के सहाफी हैं, पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान के वकला हैं, पाकिस्तान की इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, क्या उनका भी कोई रोल बनता है कि नहीं? ठीक। फिर खान साहब ने आज कहा है कि अब ये जहाद का वक्त आ गया, तो आप समझते हैं कि वाकई जहाद का वक्त आ गया, फिर पूरी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए? कौम को जो रूल ऑफ लॉ की अगर खिलाफ वर्जी होती है, आइन शिकनी होती है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठीक हो। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल साहब, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई थी, आपको याद होगा, और आपका केस बहुत आज डिस्कस होता जा रहा है क्योंकि आपने भी इसी किस्म की जुबान इस्तेमाल की थी और उसके बाद आप सेनेटरशिप से भी फारग हो गए थे और इसके साथ आप 6 महीने कैद भी रहे और डिस्क्वालीफाई भी हो गए। तो अब आप अपनी गलती और फवाद चौधरी साहब की गलती, उन दोनों को कहां रखते हैं? और आप चाहेंगे कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी ऐसा ही हो जैसा आपके साथ हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, मेरे और फवाद चौधरी साहब के केस में बड़ा फर्क है। मैंने अपने पार्टी के वर्कर के दरमियान बात की थी, मैंने किसी इदारे का नाम नहीं लिया था, मैंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया था। मैंने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान के हर तरफ जो इदारों में बैठे हुए लोग हैं जो, और मैं जो नारा लगाया था वो साबित हो गया आज कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ को हटाया गया, मगर मुझे विक्टिमाइज किया गया वाइल आई वाज। और मेरी पार्टी को ये क्रेडिट आप दें कि उन्होंने मुझे सरजनिश भी की और इसको नापसंद किया, और उसके बाद अदालत ने मुझे 5 सजाएं दी, सेनेटशिप गई, मैं जेल गया, मेरे लाइसेंस को कैंसिल किया, मुझे नाहल किया गया और मुझ पे नगद फाइन भी किया गया। तो मैं समझता हूं कि मेरा उनका केस बड़ा मुख्तलिफ है। केस तो दरअसल बनना चाहिए इमरान खान साहब पे, क्योंकि जितने सख्त जुमले इमरान साहब ने चीफ इलेक्शन के खिलाफ बात की है, इदारों के खिलाफ बात की, चीफ जस्टिस के खिलाफ बात की, वो तो बनना चाहिए था उनके खिलाफ। मगर मैं नहीं समझता हूं कि क्यों फवाद चौधरी साहब ने, मैंने सुना नहीं, अगर उन्होंने नाम लेके ईसीपी का कहा है तो ये फिर नामुनासिब चीज है, उनको ये चीज नहीं करना चाहिए था। और ईसीपी से भी मैं इस पे राजी नहीं हूं, खुश नहीं हूं। मैं समझता हूं पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो आप FIR ये इस तरह से नहीं, हमें किरदार ठीक करना पड़ेगा। FIR से किरदार ठीक नहीं होता, सजाओं से किरदार ठीक नहीं होता है, अपने अंदर से किरदार कम से कम आपको 1 to 4A खत्म करनी पड़ेगी। ये अंग्रेज के दौर में उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए बनाई थी, और अब आज 2023 में भी ये इस दफा के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको बागी समझा जा रहा है, उनके खिलाफ बगावत के केसेस हो रहे हैं। और उससे पहले इमरान खान साहब भी करते रहे, उससे पहले सारी गवर्नमेंट्स इसी दफा को इस्तेमाल करती। मेरा ख्याल इस सेक्शन को खत्म होना चाहिए। निहाल हाशमी साहब जी, ये पॉलिटिकली यूज नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेजों ने अपने गद्दारों के लिए बनाया था और उन फ्रीडम फाइटर्स को काबू करने के लिए बनाया था जो आपके और मेरे बुजुर्ग थे। उस वक्त के लिए तो ये ठीक है,
मगर आज इसको पॉलिटिकल लोगों पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक मुनासिब तरीका है, फवाद चौधरी साहब को माफी मांगना चाहिए और दोनों फरीक को आइंदा के लिए ये आहता कर लेना चाहिए कि हम सियासी मामलात सियासी टेबल पे बैठ के हल करेंगे। हम किसी अदालतों में या किसी इदारों में जाकर के अपना भी कपड़ा ना धोएं, और इससे पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूर को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत को नुकसान हो रहा है। हमारा जो अटेंशन है आज मीडिया को फोकस करना है कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे हम बेहतर कर सकें, मगर आज हम फोकस कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हम। ठीक, अच्छा हाशमी साहब, मैंने क्योंकि उस्मान डार साहब की तरफ जाना है, लेकिन आज बार बार ये कहा जा रहा है कि ये गलती, बल्कि इससे भी ज्यादा खौफनाक गलती राना सनाउल्लाह साहब ने की थी। राना सनाउल्लाह साहब का एक क्लिप आपको सुना के फिर मैं जाऊंगा आगे, और अगर राना सनाउल्लाह साहब तार इसके बाद नहीं किया था तो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी नहीं बनती थी। आप वो क्लिप मुलाहिजा कर लीजिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं है और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। याद रखो, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करे। अब क्योंकि हाशमी साहब ये बात आपके सामने है, राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह धमकी लगाई थी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी इस तरह धमकी लगाई गई हो, उसमें जजेस के खिलाफ भी, फिर चीफ सेक्रेटरी को, फिर कमिश्नर को, फिर इसके अंदर पुलिस अफसरों को। तो ये बड़ा खौफनाक सा ट्रेंड था, और मेरा ख्याल है अगर आज फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हैं तो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या किया था इमरान खान के दौर में, उनके ऊपर झूठा केस फाइल किया था। सर इस धमकी के बाद कुछ नहीं हुआ सर, वो पुरानी बात है। नहीं, इस धमकी में क्या थी, अगर कोई सरकारी ऑफिसर, डॉक्टर साहब के पास जाने से मैं वापस आऊंगा। बड़ा फर्क है। डॉक्टर साहब, ये आप लाइन क्रॉस क्यों करते हैं जब आपको पता है कि स्टेट किसी वक्त भी एक्टिव हो सकती है और आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है मामला। शहबाज गिल साहब को ले लीजिए, फिर आजम स्वाति साहब को ले लीजिए, आप फवाद चौधरी साहब को ले लीजिए, आप ऐसे अपना मौकफ आसान जुबान में भी सर बयान कर सकते हैं, आप धमकी पे क्यों आ जाते हैं? मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में डिबेट इस बात की होनी चाहिए कि फवाद चौधरी ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे हालात क्यों बने, क्यों फवाद चौधरी बोलना और भी दूसरे लोग इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं ब्रेक लेता हूं और आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। आपकी आवाज क्लियर आ रही, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे डॉक्टर साहब, ये आप लोग लाइन क्रॉस क्यों करते हैं सर, जब आपको पता है कि हालात खराब हो सकते हैं, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। 124A आपने बार बार इस्तेमाल किया अपने दौर में, तो अब भी वो आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। आपको अंदाजा है कि आपके ऊपर भी गद्दारी का, बगावत का केस बन सकता है, तो ये क्यों करते हैं सर आप इस तरह? देखिए चौधरी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस बात पे आज डिबेट करनी चाहिए कि ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं, या हालात इस तरफ क्यों जा रहे हैं कि फवाद चौधरी हो, दीगर लीडरशिप हो, या जो भी कोई इस हद तक चला जाता है कि वो तनकीद करता है और उस तनकीद के एक दो अल्फाज को पकड़ के FIR काट दी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो हालिया दिनों में फैसला किया मोहसिन नकवी को लेके, आपके टॉक शोज में आपके पास क्लिप हैं, नहीं है तो मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी मोहसिन नकवी साहब का नाम अनाउंस नहीं हुआ, 4 दिन पहले फैसल वाडा क्लेम कर रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूँ मोहसिन नकवी लगने जा रहा है। एहसन इकबाल साहब ने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा जी मोहसिन नकवी साहब लगेंगे, और इनके दीगर लोग कह रहे हैं मोहसिन नकवी लगेंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस करना था? इलेक्शन कमीशन ने तो फिर दस्तखत कर दिए, जहां से भी कहीं नाम आ गया जी साइन कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने अमल से डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप भिजवा सकता हूं जिसमें लोगों ने यह कहा था कि सुखेरा साहब लग सकते हैं, वो अहमद सुखेरा साहब का नाम भी ले रहे थे। देखें, जब टेलीविजन पे बात होती है तो अंदाजों पे बात होती है, और अंदाजे किसी के भी ठीक हो सकते हैं, किसी के भी गलत हो सकते हैं। देखिए चौधरी साहब, अगर तो तनकीद करने पे ही बगावत के मुकदमात दर्ज होने हैं तो फिर जुवेद चौधरी पे भी हो जाएंगे। जुवेद चौधरी भी तनकीद करते हैं, धमकी है, हमारे लीडर पे करते हैं, धमकी है, धमकी और तनकीद में फर्क होता है। तनकीद करने पे ही, अगर पाकिस्तानियों तनकीद करने पे ही FIR कटती हैं तो फिर पाकिस्तान का कोई एंकर नहीं बचेगा।
इन सब पे भी FIR काटी जा डॉक्टर साहब, सकती आप हैं। भी तनकीद करते हैं रोज, आपके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप धमकी देंगे तो फिर केस हो जाएगा आप पे। धमकी क्या देंगे? ये क्या धमकी थी? मुंशी बोला है ना उन्होंने, ये धमकी है मुंशी कहना किसी को? मुझे बताए ना। मुंशी ये धमकी उन्होंने होती है, कहा कि आपके बच्चों का भी और आपकी फैमिलियों का घेराव होगा, आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी उसकी। आप जैसे साहब सुना दें, वो आगे आपकी इंटरप्रिटेशन है। आप निहाल हाशमी साहब की बात कर रहे थे, इन्होंने बराए रास्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और उनकी फैमिलीज का घेरा तंग करने के लिए की बात की थी, और इलेक्शन कमीशन पहले नंबर पे कोई अदालत नहीं है, ये खुद आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं किसी अदालत का नाम नहीं लिया है, किसी मैंने नहीं मैंने बिल्कुल नहीं लिया था। मैंने कहा था हिसाब मांगने वालों, मैंने कहा था हिसाब मांगने वालों। आप जरा अपनी बारी पे बोलिएगा, मुझे जरा पहले व्यूअर्स को बता लेने दें कि आपने निहाल हाशमी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बराह रास्त धमकी दी थी। ये कोई अदालत नहीं है। अगर उन्होंने कई बात की है, सिर्फ पिक एंड चूज करके उठा रहे हैं चोई साहब, कल को हमें भी उठा सकते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं, खौफ और हरासा फैलाने के लिए उठा लें। मकसद आप ये है कि हमें पाकिस्तान को लेकर, अगर आप गलती नहीं करेंगे, आपको जुर्म नहीं करेंगे, किसी की तौहीन नहीं करेंगे, तो आपको क्यों उठाया जाएगा सर? लेकिन जब आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके खिलाफ केस होगा। जब केस होगा तो फिर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी। और आप हमेशा ही कहते थे कि गरीब आदमी के लिए अलग कानून होता है, गरीब आदमी के लिए अलग कानून होता है। यहां पे तो एक अमीर आदमी को, बड़े आदमी को पकड़ा गया। तो फिर आप चोई साहब मुझे ये दर्श दे रहे हैं कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ती हैं, उड़ने दें। डार साहब बेर बकरियां बन के ऐसे हाथ बांध के बैठ जाएं इस मुल्क में जो 75 साल पहले आजादी के नाम पे लिया गया था। फिर ये आप दर्श दे रहे हैं मुझे लाइव टीवी पे इस वक्त। चोई साहब अमल भी तो देखे ना। आज आपका आइन और कानून मोम की नाक बना हुआ है, इधर कर ले अपनी मर्जी से। ये हो रहा है, जवेद चौधरी को उठाना हो, अभी आप नीचे उतरेंगे प्रोग्राम में, आपको उठा के ले जाएंगे। FIR भी सर आपके दौर में होता रहा है। राना सनाउल्लाह साहब, मुझे बताएं, आज दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या उनके ऊपर जो हीरोइन का केस बना था ठीक था? चोई साहब बहुत कुछ हमारे दौर में ऐसा होता रहा है, हमें भी नहीं पता था किधर से हुआ क्या हुआ। आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। फिर आपका शो बंद हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, खुल के बातें होंगी। सो इसलिए उस तरफ ना ही जाए क्या होता था क्या नहीं होता था। बेहतर है आज के टॉपिक पे रहते हैं। तो मकसद ये है मेरे भाई कि देखने वाली ये बात है कि हालात मुल्क के किस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी 24 घंटे नहीं हुए केयर टेकर सेटअप के, तो एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। आज मेरे लीडर ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं कोई जेल से नहीं डरता हूं। मेरे लीडर ने 4-4 गोलियां खाई हैं टांगों पे। क्या वो भाग गया मुल्क छोड़ के? यहां तो निहाल हाशमी साहब की लीडरशिप पिछले 3 साल से भागी हुई है। इमरान खान तो आज भी डट के खड़ा है, पाकिस्तान में मौजूद है, बार बार धमकियां देते पकड़ लेंगे। भाई इमरान खान ने कोई डाका डाला है? इमरान खान ने कोई एवन फील्ड्स अपार्टमेंट बना ली है, सरे महल बना लिया, रेवन महल बना लिया? आप बताएं ना। ये तोशा खाना भी लेके आए थे आपके टॉक शो में, बड़ी बड़के भी लगी, वो दुबई से आ गए थे। डर से ये बताइएगा इस वक्त क्यों कारकुनों को ये कॉल दी जा रही है कि समान पार्क पहुंचे? कहीं आपको कोई खतरा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए कॉल दी जा रही है? देखें, आप इस इंपोर्टेड सरकार से ये जिस जरा घिरे हैं, जो इनके हालात हैं, जो एक्शंस हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम अपने लीडर का हर सतह पे दफा करेंगे। इमरान खान तक पहुंचने से पहले इन्हें हम सबसे गुजरना होगा। भर दें जेलें, डाल दें हम सबको यार जेलों में। हम जेलों में जाने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में तो जो हम भुगत चुके हैं, अब सिर्फ गोली मारना बाकी है। हमें जान से मारना बस बाकी है चोई साहब, और कुछ नहीं रह गया। आए रोज तो गाड़ियों में डाला होता है। 14 मई के जलसे में मुझे खुद घसीट के इन्होंने प्रिजनर वैन में डाला। मैं क्या कह रहा था? उसी डीसी डीपीओ ने इजाजत दी थी, जलसे में जहां हम खड़े थे, हमें डाल दिया, ले गए, जलील किया। इसी तरह बाकी लीडर्स के साथ, देखिए डॉक्टर साहब, ज्यादती आपके साथ हो, फवाद चौधरी साहब के साथ हो, राना सनाउल्लाह साहब के साथ हो, जिसके साथ भी हो, ज्यादती है। लेकिन आपको अपना दौर याद नहीं है। शाहिद खान अब्बासी मोटरवे पे जा रहे थे और उनको टोल प्लाजे पर रोक के गाड़ी से निकाल के गिरफ्तार किया गया था, आपको वो याद नहीं है। तो वो जब इस तरह आप अपने दौर में करते रहे और इसी सेक्शन के तहत 1 to 4 के तहत, तो जब आप करते रहे तो सर अब आप नताइज भुगते भी तो ना। चोई साहब अगर हम करते होते ना, और जिस तरह से ये ओपन एंड शट केसेस में निकले हैं NRO 2 लेके, इनमें से कोई आज आपको हुकूमत में नजर नहीं आता। इत्तेसाब तो इमरान खान की एक्सेस में ही नहीं था।
ये क्या एहतसाब हो रहा था? मुझे बताएं, ये ओपन एंड शट केस नहीं था शहबाज शरीफ का, सलमान शहबाज का 24 अरब रुपए। हाशमी साहब को शामिल करने थे मुझे। मंजूर पापड़ हाशमी साहब ये इंतकामी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं सर आप? ऐसे देखें, आप तो खुद विक्टिम है, आपको खुद पता है कि कितना नुकसान होता है, जिस तरह आपका हुआ, फिर दानियाल अजीज साहब का हुआ, फिर तलाल चौधरी साहब का हुआ, आपकी अपनी लीडरशिप का हुआ, तो फिर आप आज दूसरों के साथ भी वो सलूक क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे खुद कर रहे हैं। देखिए, मैं डार साहब को बहुत एहतराम से बताना चाहता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल में एक बेटी बाप से मिलने गई और वहां से उसको जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो ख्वाजा बरादरान है, ख्वाजा साद और सलमान, उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर था उसे डेथ सेल में रखा गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल से लाकर के नैब के कस्टडी में रखा जाए और उसको जहर दिया जाए, पॉइजनिंग की जाए ताकि उसकी जिंदगी था ही खात्मा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कायदे हिजब इख्तिलाफ और अपने बेटे जेल में, हमारी पूरी पार्टी को तो अपने सर किसकी पॉइजनिंग हुई? आप देखिए, प्लेटलेट किसको जहर दिया गया? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। ये बाहर के अखबारों में कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया था। और आपको एक और बात बताऊं, ये कह रहे हैं हमारा लीडर, ये तो करप्शन में डूबे हुए थे। मनी गाला से लेकर के मेट्रो से लेके आप क्या कहते हैं बिलियन सुनामी, और बिलियन सुनामी से लेकर के हेलीकॉप्टर, कोई ऐसा चीज छोड़ा जो इन्होंने करप्शन में ना किया हो। और इनको तो साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ये बेचारे एक सियासत करने के काबिल नहीं है। इनके एक पकड़ क्या लिया फवाद चौधरी को, जो उन्होंने धमकी दी, मेरा केस अलग था, मैंने किसी जज का किसी अदारे का नाम ही नहीं लिया था, तो फिर ये डर गए। इतने डरपोक है भाईजान। पाकिस्तान को अगर मजबूत करना है तो हाशमी साहब, खौफ की जरूरत नहीं। धमकी आपने भी दी थी कि आपके बच्चे यहाँ पे हैं, हम उन बच्चों का घेराव करेंगे। अरे मैंने तो कहा, मैंने नारा लगाया था हर करप्ट आदमी के खिलाफ। हमने सबसे तो पहले पार्टी ने आपको आपसे सेनेटर की सीट वापस ली थी। साहब मुझे एक सेकंड दें जरा। हाशमी साहब कौन पार्टी ने नहीं ली थी, वो मुझे सजा, उन्होंने मुझे सजनिश की थी। सजा हुई थी, इमरान खान की हुकूमत नहीं थी मेरे भाई। और नहीं जी, साकिब निसार ने करवाया था ना, आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार जो आपके थे, जिन्होंने आपको जाली सादिक जाली अमीन के कहने के वजह से हुआ था ना। और इमरान खान ने भी ट्वीट की थी मेरे हवाले से, फवाद ने भी ट्वीट की। वो किधर है आपका साकिब निसार, और किधर है वो आसिफ सईद खोसा साहब जो लोगों पे जुल्म करते थे, जबर करते थे और आपको सादिक और अमीन कहते थे? और भाई इमरान खान ना सादिक रहा ना अमीन रहा, चोरी उसकी पकड़ी गई, बच्चे उसके पकड़े गए, बनी गाला उसका पकड़ा गया, मनी गाला उसका पकड़ा गया, गोगी उसकी पकड़ी गई। रहा क्या उसके पास? उसने तो पूरे पाकिस्तान को $49 बिलियन कर्ज लिया 45 महीने में। आज पाकिस्तान इस हाल में उसकी वजह से पहुंचा है। पाकिस्तान के नौजवानों के अखलाक बिगाड़ दिया, किरदार बिगाड़ दिया, पार्लियामेंट को बिगाड़ दिया, यू टर्न का एक नया इस्तेलाह लेके आया, मदीना के रियासत को बदनाम किया उसने, इस्लाम का उसने बदनाम किया। इस्लाम टच देने के लिए नहीं होता, इस्लाम अमल करने के लिए होता है। उसने पाकिस्तान के इस्लामी टच देता रहा, उसने पाकिस्तान में इस्लामी टच का नाम रियासत मदीना को आपकी मेहरबानी होगी एक एक करके बोल रहे हैं ताकि समझ तो आए ना, समझ तो आए ना सर। इनके पास कोई दलील नहीं है। इमरान खान ने तो इनको सजा नहीं दी। दलील आपके पास नहीं है भाई। आपने जो आप ये बताया नवाज शरीफ के घर को गिराने के लिए नहीं आगे थे, आपके एहलकार नहीं आगे थे नवाज शरीफ के घर को, उनके वालदा के नाम पे जो घर था उसको गिराने नहीं आ गए थे आप लोग। आपने क्या आपने बनी गाला को रेगुलराइज नहीं कराया, बनी गाला रेगुलराइज कराया नहीं कराया गया। क्या इमरान खान ने चीफ जस्टिसों को धमकी नहीं दी? क्या इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी नहीं दी? क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ को धमकी नहीं दी? क्या इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं दी? सबको धमकी देता रहा, हर शख्स को धमकी देता रहा, गालियां देता रहा। हुई हाशमी साहब आपके साथ, तो आप उसका इंतकाम लेंगे, उसका बदला लेंगे, आप वैसे ही करेंगे जैसे आपके साथ हुआ था? नहीं लेंगे। मैं तो कहता हूं किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहिए। मेरे दीन ने भी नहीं सिखाया, मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी नहीं सिखाया। हम चाहते हैं दरगुजर करें, अपनी बारी में बात करें। जब इनको बारी मिली थी 49 महीने की, तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया। अब जिसकी बारी है उसको हुकूमत करने दे, उसको इलेक्शन कराने दे, उसको मईशत ठीक करने दे। आप ऐसी डर जाते हैं। फिर से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दवा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये जब आप जजों को बुरा कहते हैं, अदालतों को बुरा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बुरा कहते हैं, आप आईजीज को, चीफ कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को बुरा कहते हैं, लेकिन फिर आपको रिलीफ के लिए उन्हीं के पास जाना पड़ता है, तो फिर आप कहते क्यों बुरा सर? देखिए जोई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरी कौम की नजरें
सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स पे, अदालतों पे हैं। बाकी मानदा अदारों से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं। जिस तरह से आज पुलिस लाहौर में मुकदमा बनता था, इस्लामाबाद में लेगी फौज, भाई बाकी अदारे जो है इंसाफ नहीं करती हैं। भाई मेरे हाशमी साहब, फिर प्रोग्राम नहीं होगा। आपके भी बुजुर्ग हैं, आप आपके बच्चे हैं, आपके साथ सीधा डॉक्टर साहब को बोलने दें। मैं कौन सा बुजुर्ग हूं भाई, आपसे छोटे ही होगा मैं। हाशमी साहब अब आप बाल चिट्टे होने से बुजुर्ग थोड़ी होता है यार। बुजुर्ग तो है इमरान खान, 70 साल का नौजवान। खुल के तनकीद करें, लेकिन अच्छा, कुछ उस्मान डॉक्टर साहब को बोलने दे। हाशमी साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं जी। उस्मान डॉक्टर साहब, तो बात यह है कि कौम की नजरें अदालतों पे लगी हैं। ये चोर, डाकू, लुटेरे, नलायक, नहल और कातल भी जबकि ये आके बैठे हैं इक्तदार में, इन्होंने इस मुल्क को सत्यानाश करके रख दिया, बेबरकती डाल दी है इस मुल्क में। ये अपनी कारकर्दगी कौम के सामने रखे ना, छोड़े इमरान खान का पीछा। 9 माह से इनके हिसाब पे सवार है मेरा लीडर इमरान खान। मुल्क को तबाह करके इन्होंने रख दिया है। 65 रुपए किलो आटा मिलता था पाकिस्तानियों, जो आज 165 रुपए में नहीं मिल रहा। जुवेची साहब, इनसे ये पूछें, आटे, दाल, चीनी का भाव पूछे, डॉलर का भाव पूछे, पेट्रोल, बिजली, क्या किया इन्होंने इस मुल्क के साथ, तबाह करके रख दिया है। और मैनेज क्या कर रहे हैं? इमरान खान को पकड़ना है। इमरान खान को पकड़ने के लिए तोशाखाना का केस बना दो, फॉरेन फंडिंग का केस बना दो, दहशतगर्दी का केस बना दो, और भाई आप जो मर्जी कर लो, अपनी मर्जी। डॉक्टर साहब ये जो केस है जिसमें फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए हैं, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने FIR करवाई है बाकायदा, और इसमें अदारा और सेक्रेटरी मुद्दई हैं, तो इसमें गवर्नमेंट कहां से आ गई? भाईजान गवर्नमेंट कहां से आ गई? अभी अदालत में रिमार्क सुने ना जरा जो चल रहे हैं। पहले तो सेक्रेटरी साहब ने कोई तहरीरी बयान ही जमा नहीं कराया, टेलीफोन पे बता दिया होगा जी मुझे धमकी आ गई, या उसकी बेस पे बना के जो कुछ भी इन्होंने किया, जो भी एक सारी फिल्म चलाई है। चौधरी साहब, अगर मुल्क को आयन और कानून की डगर पे नहीं लेके जाएंगे ना, तो अगले 20 साल, 30 साल, 50 साल भी इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है मेरे भाई। मेरे लीडर ने कानून और आयन की डगर ये है कि जब पुलिस गवर्नमेंट के पास FIR हो तो पुलिस को मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहिए, और जो शख्स पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश करे वो रूल ऑफ लॉ की हमायत नहीं कर रहा, वो कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा है, उसके खिलाफ भी केस होना चाहिए। अब फरक हबीब साहब ने जो कुछ किया, अब अगर उनके ऊपर मुकदमा बनेगा तो आप फिर एतराज करेंगे? चौधरी साहब, फिर कार्य सरकार के मुकदमात या ये ट्रीजन के, बगावत के, ये कहां से शुरू करने हैं? मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह पे FIR कटी थी, अता ताड़ड़ पे कटी थी, ये इंस्टिगेट करने की कि ये क्या कहते हैं, उकसा रहे हैं लोगों को। इसके अलावा आपके एक सहाफी भाई ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, और उन्होंने कहा जी कि जो हो रहा है अवाम के हाथ आपके गिरेबान तक होंगे। क्या उस सहाफी पे इमरान खान ने FIR कटा दी थी? क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब आप? ये इस मुल्क में जो सर आपके दौर में तो जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए सर, जैसे जैसे खौफनाक तरीके से गिरफ्तार किया, आपको याद ही नहीं सर। निहाल हाशमी साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये जो मुकदमे हैं, केसेस हैं, इससे मामला ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर साहब की ये बात दुरुस्त है कि आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपोजिशन को गिरफ्तार करना शुरू कर दें। उससे तो पाकिस्तान मजीद टर्माइल में चला जाएगा सर। काश के इनके लीडर पढ़ा लिखा होता है, ये भी कुछ सियासत समझते। जब आप बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने FIR कटवाया, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट कहां गई? और पंजाब में हमारी गवर्नमेंट नहीं है सर, पंजाब में निगरान हुकूमत है, हमारी गवर्नमेंट जो है फेडरेशन में है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक इमरान खान की बात करें, जब कोई इदारा चाहेगा एक सिपाही की मार है, वो जाएगा पकड़ के ले आएगा, वारंट लेके जाएगा, तो ये हवा ना बनाए, अपने लोगों को बेवकूफ ना। हाँ, कोई समझदार लीडर बनाए, शाह महमूद कुरैशी जैसे समझदार, संजीदा, कमगो आदमी को बना दे पार्टी चेयरमैन, ताकि पार्टी तो अपना वजूद बरकरार रख सके। इमरान खान और उस्मान डार जैसे अगर दोस्त रहेंगे तो फिर पार्टी का वजूद बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाए हाशमी साहब, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में और भी गिरफ्तारियां तो मुतवक्को हैं? इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, शाह महमूद कुरैशी साहब को किया जा सकता है, असद उमर साहब को किया जा सकता है, उस्मान डार साहब को किया जा सकता है। सर देखिए जी, अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और रियासत मदीना की बात कर रहे हैं ना, तो मौलाना सईद के स्टेटमेंट पे गिरफ्तारी हो जाएगी। जो तो अभी उन्होंने स्टेटमेंट की बुनियाद पे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं?
अरे भाई चोरी इनकी है, बनीगाला इनका है, हेलीकॉप्टर केस इनके ऊपर है, लोगों को चमाट मार रहे हैं। वो औरत थी तैयबा, उसको 1 महीना अपने घर में उन्होंने जहां पर कहीं भी उनको यरगमाल और हफ्से बेजा में रखा और उसके बाद नैब के चेयरमैन के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया। बदउनवानी बदउनवानी, करप्शन ही करप्शन, ये नाम ले, जस्ट यू नेम इट एंड इमरान इज देयर। थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज देयर। अच्छा, वैसे उस्मान डार साहब आपसे सवाल ये है कि आपको ये मुकम्मल इजाजत होनी चाहिए कि जैसे अली मीन गंडापुर साहब ने जो ट्वीट की और जिसका आगाज ही उन्होंने गाली से किया, आपको पूरा इख्तियार होना चाहिए कि आप इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें। फिर आजम स्वाति साहब ने जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की थी, आपको पूरा इख्तियार होना चाहिए। जो फिर शहबाज गिल साहब ने किया था, आपको मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। जो धमकी फवाद चौधरी साहब ने लगाई, यानी आपको मुकम्मल तौर पे इख्तियारात होने चाहिए कि जो दिल चाहे आप कहते रहें, जो दिल चाहे आप करते रहें। आपको सरकारी गाड़ी रोकें, पुलिस को रोकें, उसको गिरबान से पकड़ लें, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कोई। देखिए चौधरी साहब, जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, उस बुराई की जड़ को ठीक नहीं करेंगे, जो मुल्क के हालात या जो जिन स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये हालात इस तरफ क्यों जा रहे हैं, तो ये फिर आए रोज कोई ना कोई दूसरा करता रहेगा। क्या अली मीना गंडापुर ने, क्या वो बीमार से इनका आदमी है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसने ये शौक से लिखा होगा? किस कर्ब से लिखा होगा? किस तकलीफ में गाली देना, अपने मुल्क में रहते हुए ट्विटर पे गाली देना, आप समझ रहे हैं कि शहद पी करके लिखा होगा, शहद पी करके लिखा होगा। सुन ले, एक सेकंड ठहरे। निहाला हाशमी साहब की चले मैं बात करता हूँ। इनकी अपनी हुकूमत में इन्हें नहल किया गया, इनकी अपनी हुकूमत में इन्हें गिरफ्तार किया गया। ना हुकूमत ने नहीं किया, मगर आप नवाज शरीफ का किरदार देखें, उसने सर्जनश की। मियां साहब ने यह नहीं कहा कि निहाल हाशमी आपने अच्छा काम किया है। हमने किसी को धमकी नहीं दी की, हमने हर करप्ट आदमी, उसमें इमरान खान साहब भी थे। और अगर आप तो करप्ट नहीं, आप तो खैर अच्छे आदमी है। जो करप्ट था, साकिब निसार नहीं था करप्ट, उसने पावर का मिसयूज किया। क्या उसने डैम फंड का बेड़ा गर्क नहीं किया? क्या गुलदार साहब करप्ट नहीं थे जिन्होंने टेस्ला टावर तोड़ दिया? क्या आसिफ सईद खोता साहब करप्ट नहीं थे जिन्होंने नाजायज, जिन्होंने JIT बना दिया था? साहब ब्रेक लगा ले, क्यों चौधरी साहब का प्रोग्राम बंद कराना है? कोई और नाम ले लेंगे, प्रोग्राम कल पता चलेगा बंद हो गया। कल तक का प्रोग्राम ही कल तक बंद हो गया। चौधरी साहब नहीं, कोई बंद नहीं होता। अच्छा, मैं वैसे भी जा रहा हूँ चौधरी साहब, अल्लाह हाफिज। कहां जा रहे हैं आप? वक्त खत्म हो गया। ख्वासा वो आपने सुनी, फैसला आपने खुद करना है। लेकिन एक चीज बुजुर्ग कह गए हैं कि ये जो जुबान होती है इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन जो इससे चीज निकलती है वो आपकी हड्डियां तड़वा सकती है। और साथ साथ अगर आप जुबान कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सियासतदान वो होता है जिसके जुबान जिसकी उसके कंट्रोल में होती है। तो जुबान का कंट्रोल रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।